अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी लगन और मेहनत के साथ करते हैं तो ये है वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, स्वागत करता हूँ आपका संचित क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के बौद्ध धर्म टॉपिक से 60 प्रश्नों को हल करेंगे जो कंपटीशन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 2, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 3, कौन गौतम बुद्ध की धात्री माँ यानी मौसी थी? महाप्रजापति गौतमी, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 4, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलिय वंश, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 5, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 6, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 7, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 8, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया? सारनाथ, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से अशोक का कौन सा अभिलेख ये है बताता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? रुमिनदेई स्तंभ लेख, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? अशोक, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अगर किसी भी प्रश्न का आपको पहले से उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न संख्या 11 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 12 है, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 13 है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में, यानी ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 14 है, बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे? उदयन, यानी ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 15 है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? कुशीनगर, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 16 है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? पावापुरी, यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 17 है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में, यानी ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। प्रश्न संख्या 18 है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बुद्ध, धम्म
संघ, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? देवदत्त, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 20, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई? 483 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 21, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 22, त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 23, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बौद्ध धर्म की, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 24, अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 25, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किस से संबंधित है? बोध, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? विनय पिटक, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 27, बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय किस भाषा में है? पाली, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 28, राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कंचना के बीच संवाद निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? मध्यम निकाय, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 29, किस बौद्ध ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? सूत पिटक, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 30, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? सूत पिटक, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 31, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है? ललित विस्तार पर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 32, जातक कथा का संबंध है बौद्ध धर्म से, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 33, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? अजातशत्रु के समय, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 34, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय हुआ था? कालाशोक के समय, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 35, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? अशोक के समय, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 36, किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? कनिष्क के समय, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 37, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन में प्रकट हुई? कनिष्क के समय, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट।
प्रश्न संख्या 38 महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 39 हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शल्यकृत चैत्य ग्रह स्थित है? कार्ले में यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 40 नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 41 महाविभास शास्त्र के रचयिता है? वसुमित्र यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 42 प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? असंग को यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 43 भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है? 9 यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 44 देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? बौद्ध धर्म ने यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 45 बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 46 बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? विक्रमशिला यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 47 नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 48 गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? कनिष्क के समय यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 49 बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी? जापानियों द्वारा यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 50 करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदायों के किस वर्ग का है? केंग्यूपा यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 51 मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 52 भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 53 बोधिसत्व पद्मपाणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र जो स्थित है अजंता में यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 54 निम्न में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? पुष्यमित्र शुंग ने यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 55 निम्न में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? बोध गया यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 56 मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से
यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 57, निम्न में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? कन्हेरी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 58, नयनार कौन थे? सेव, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 59, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे? कृष्ण, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। प्रश्न संख्या 60, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और प्रत्येक दिन इस प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।